हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग पिछले लेक्चर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आपको याद दिला दूं, कार्टेशियन कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, उसको स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी बोले थे हमने, जहाँ एक्स वाई जेड तीनों मौजूद है, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की बात पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुरू में ये स्टार लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, दोनों एक ही नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कहिए। आज इसकी चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करें और राइट इट्स मेन प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के अंदर से भी क्वेश्चन डिराइव होता है, जैसा मैं आपको लेक्चर में आज क्लियर करते रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन अंदर से इनसाइड से आउटसाइड इमर्ज किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सबसे पहले डिफाइन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हम लोगों ने डिफरेंट स्थितियों में किया, डिफरेंट केसेज में किए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड भी किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी निकाला। हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले माइकल फैराडे इसकी जानकारी दिए थे। माइकल फैराडे का नाम जानते ही होंगे, फिजिक्स पढ़ते हैं आप तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। माइकल फैराडे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसको जिल्दसाज के नाम से लोग जानता था। जिल्दसाज जानते ही होंगे, आप कवर लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो कॉपी का कवर हो, बुक का कवर हो, और जब मोटी मोटी किताबें हो जाती है जिसको हम आप स्वयं जिल्द नहीं लगा पाते हैं, तो किसी जिल्दसाज के पास ले जाते हैं ताकि किताब सुरक्षित रहे और जिल्द लगाए। माइकल फैराडे उसी में से एक ऐसा वैज्ञानिक था जो जिल्दसाज के काम करते थे। अच्छी अच्छी किताबें उनके पास जाती थी। वो क्या करते थे, जब साइंस की किताबें उनके पास पहुंचते थे तो काफ़ी अभिरुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे साइंस में। तो वो क्या करते थे कि साइंस की किताब जो जिल्दसाज के पास पहुंचता था, यानी उनके पास पहुंचता था, तो उसका डिलीवरी ऑर्डर जो करते थे कि इसको ले जाना बाद में, उसके लिए समय बढ़ा के देते थे। क्यों? उस किताब को स्वयं पहले पढ़ लेते थे। तो किताब को स्वयं पढ़ लिए, उतनी अभिरुचि इनकी अधिक थी कि देखिए कौन जानता था कि माइकल फैराडे इतने बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे। और इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए माइकल फैराडे कि उन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी दिया। तो हम बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? माइकल फैराडे। उन्होंने क्या कहा कि रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड, एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हम पिछले ही लेक्चर्स में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी कि कोई सोर्स चार्ज हम लेते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है। याद होगा हमने ऐसा चार्ज लिया था और हमने कहा था कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म किया था। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर हम एक क्यू नॉट लिए थे, याद होगा आपको। तो ये जो क्यू नॉट देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। चूँकि पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो कहता है कि यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो यूनिट वैल्यू पोसेस करता हो और इसके द्वारा जो पाथ फॉलोड अप किए जाएंगे, वहाँ लाइन जो खींचा जाएगा वह लाइन चाहे स्ट्रेट हो या कर्व्ड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होगा, कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। तो ऐसे को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परिभाषा क्लियर कर दिया जाए
कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया जाए घूमने के लिए, रहने के लिए, बैठने के लिए, स्थिर रहने के लिए, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना सोर्स चार्ज के कारण, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगा वह तो इमेजिनरी रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट बट इट रिप्रेजेंट्स रियलिटी। वह तो उचित रूप में रहता नहीं है, इनफैक्ट रियल सेंस दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, और उस इमेजिनरी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं परिभाषा बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं पहले बता दिया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने इसका नाम बताया आपको, वैज्ञानिक का नाम माइकल फैराडे। इस तरह आप कुछ कुछ बात समझते चलेंगे हमसे, आपको जीके जीएस की भी बात मैं बताते चलूँगा। यदि आप पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। माइकल फैराडे gave an idea about electric field lines. It is defined as an imaginary straight or curved path followed by unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट है, टेस्ट चार्ज फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड called electric field lines, electric field lines or electric lines of forces, electric field lines or electric lines of forces, full stop। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ये आपका एग्जामिनेशन। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि इस लाइन के कहीं भी किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींच दें तो वो डायरेक्शन का वैल्यू देगा। जैसे देखिए हम यहाँ खींच देते तब आपको पता चलेगा। जैसे एक कर्व पाथ हम ले लिए, ये एक पॉइंट से यहाँ हम एक टेंजेंट खींच दिए, ये पी पॉइंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम डायरेक्शन दे दिए, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ हुआ। और इसके पॉइंट पी पर एक टेंजेंट खींच दिए, हम स्पर्श रेखा खींच दिए, और यही टेंजेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का मान देगा। तो इसलिए यहाँ मैं लिख रहा था कि द टेंजेंट drawn at any point on electric field line gives the direction of electric field at that point। क्लियर हो गया।
देखिए साफ लिखा हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ आपको बताए थे अभी हम, यही आपका स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइन में से जिस लाइन को मानिए आप, तो ये कर्व्ड दिखाई दे रहा है और इसके किसी पॉइंट पी पर से टेंजेंट खींच दिए तो इस पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो याद रखिएगा कि टेंजेंट खींचेंगे वो डायरेक्शन देगा। तो अब तो ये डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, कहता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर फ्री छोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा जो रास्ता बनेगा, जो पाथ बनेंगे, जो पाथ फॉर्म करेगा, जो रास्ता बनेगा, उस रास्ते को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दिया, विद्युत बल रेखाएं इसका हिंदी नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज पहले जान लें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्टार लगा हुआ है, यही एग्जाम में पूछता है। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका दूसरा नाम यही हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का मेन प्रॉपर्टीज क्या है। आपको 1 बाय 1 प्रॉपर्टी लिखना है। मान लेते 2 मार्क्स का आया तो कम से कम 2 पॉइंट देना है, 3 मार्क्स का आया तो कम से कम 3 देना है, वैसे 4 तो आपको जानना ही चाहिए कम से कम, ताकि एक भूल भी जाते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को देखिए अब क्या कहता है। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगे वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाएगा, यानी पॉजिटिव से ये शुरू होगा और नेगेटिव में टर्मिनेट कर जाएगा। देखिएगा हम अगला दिन अगले लेक्चर में आगे की चैप्टर में, यानी इसी चैप्टर्स के अगले भाग में जब बात होगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आज समय मिलता है तो आज ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, नहीं तो प्रॉपर्टीज हम जब भी पढ़ा रहे, आप पहले इसको समझते चलिए पॉइंट बाय पॉइंट। कहता है दिस लाइन्स ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में ये टर्मिनेट कर जाता है। नंबर 2, हमने क्या कहा, ओरिजिनेट करेगा कहाँ, पॉजिटिव से, और कहाँ एंड करेगा, नेगेटिव में। इसका यही मतलब होता है शुरुआत होगी पॉजिटिव से और एंड करेगा नेगेटिव में। नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग लिखे थे कि द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट on electric field lines gives the direction, tangent drawn at a point on electric field lines gives the direction of electric field at that point। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी है। ऐसा नहीं सोचा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेजरमेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग यहाँ यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे, यहाँ कॉमन चलेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए जो काफ़ी सुपरहीट है, इसमें अलग से स्टार स्वयं लगा है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर दिया जाएगा। कहा गया है कि नो एनी
electric lines of force intersect to each other. No any two electric lines of force intersect to each other. इसका ये मतलब हुआ कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यदि क्वेश्चन में आ गया वहाँ आपको प्रॉपर्टीज नहीं आया, इसके क्वेश्चन को यहीं से राइज करा दिया कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई, तो जवाब देना हो। क्या बात है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी? देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना दिए, देखिए ये जा रहा है। हम क्या किए कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम पॉइंट पी मान लेते हैं। यदि यहाँ से एक टेंजेंट इस पर, दूसरा टेंजेंट इस पर जरूर खींचा जा सकता है, तो ये आपने अभी अभी डिफाइन किया है। आपके सामने ऊपर वाला पॉइंट है नंबर 2 कि टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो निश्चित रूप से वह डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर दो टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट इसके साथ, एक टेंजेंट इसके साथ, कहाँ? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक जमाने से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन चाहिए, दो डायरेक्शन नहीं चाहिए। और एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू टेंजेंट्स मे बी ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शन एट ए पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर दो अलग डायरेक्शन हो। इस यही कारण है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया। मान लेते हैं ये फिगर बना देंगे और यहाँ दे देंगे हम दिस इज बिकॉज, कारण लिख देता हूँ मैं कि यदि क्वेश्चन बना के पूछेगा तो यहाँ से जवाब लिखेंगे। दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be possibility of two tangents may be drawn. At the point of intersection there will be possibility of two tangents may be drawn, so there will be two different direction at that point which is not possible for a vector quantity. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन संभव नहीं है। देखिए प्रॉपर्टीज में 1 2 3 यहीं तक लिखना है, लेकिन यदि क्वेश्चन राइज कर दिया कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तब ये जो हमने आपको बताया पैरा चेंज करके उस जवाब को लिख देंगे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। अब देखा जाए पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है these electric lines of force contract longitudinally, आगे पीछे longitudinally
These electric lines of force contract longitudinally on account of force of attraction due to unlike charges। याद होगा पहले से इलेक्ट्रोस्टैट जिस दिन शुरू किया गया था उसी दिन बताया गया था कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो वैसी स्थिति में आपको बताया गया था कि अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो ज़रूर आगे पीछे बल लगेगा। उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनली। लॉन्गिट्यूडिनली जो वर्ड ध्यान रखेंगे, जो फॉलोड बाय वन अनदर, आगे पीछे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। इसलिए यहाँ डाला गया है कि दिस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अनलाइक चार्जेज। क्लियर हो गया कि अनलाइक चार्ज होंगे यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्योंकि दो ही टाइप का चार्ज है, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, तो वैसी स्थिति में आपका ये होगा। अब नंबर 5 आइए। These lines of forces exert lateral pressure, पार्श्विक lateral pressure। These electric lines of forces लगा हुआ है, समझ आइए, अंडरलाइन है इलेक्ट्रिक। These electric lines of forces exert lateral pressure on account of force of रिपल्सन ड्यू टू लाइक चार्जेज। जब लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेगा और रिपल्सन होगा तो दाएं बाएं भागेगा, आजू बाजू लगेंगे, हाई हेलो नहीं होगा। दिस लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू चार्जेज। याद होगा कि जब आप रोड पर चलते हैं और आपके विपरीत दिशा से दोस्त आता रहता है, आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, तो आप जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो कितना बढ़िया हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और कहता है हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो कहना है आप बोलते हैं और हाय हेलो होता है। एकदम एक दूसरे का इस तरह से पकड़ कर एकदम। इसका क्या मतलब? वन फॉलोड बाय अनदर, दैट इज अट्रैक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन है, आप इस तरह से आते हैं और एक दूसरे को आप इस तरह से आप फंसाते हैं, यानी हाय हेलो, वेरी गुड। लेकिन तो जब हाय हेलो मजबूत है, अट्रैक्शन है, अपोजिट इन नेचर है, देखते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसमें देखिए लैटरल प्रेशर है। जब आप मेला घूमने जाते हैं दो दोस्तों के साथ तो बड़ा बढ़िया एक ही पैरेलल में चलते रहते हैं, एक बाँह दूसरे बाँह में फंसा देते हैं और चलते रहते हैं। उधर से कोई मोटरसाइकिल वाला आता है तो क्या करते हैं, अपना एक दूसरे का बाँह छुड़ा के एक दाएं और एक बाएं आप बीच से मोटरसाइकिल को जाने देते हैं। इसका क्या मतलब? लैटरल प्रेशर, यानी ये हो गया आपका पार्श्विक, अगल बगल। तो केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं, पहला को लॉन्गिट्यूडिनल को सिग्मा बॉन्ड और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांगर, पाई बॉन्ड इज वेरी वीकर। ये कमज़ोर है। देखिए आप बाँह में बाँह छोड़ा के साइड हो गए, मोटरसाइकिल वाले को बीच से जाने दिए। लेकिन यदि पहला केस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपोजिट इन डायरेक्शन में और मोटरसाइकिल आता भी है तो आप ही उसको हाथ पकड़ते हुए साइड कर लेते हैं, मोटरसाइकिल वाले बगल से चले जाते हैं, आपके बीच से नहीं गुजरता है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्शन है और ये रिपल्सन है, इसको बोलते हैं लैटरल प्रेशर। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट 6। छोटे छोटे पॉइंट्स तो कई बनेंगे, लेकिन आपको हम मजबूत से बना दिए कि आप इतना ज़रूर याद रखेंगे। दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। बंद वक्र नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्लोज लूप लगातार बना रहा है। साफ पहला पॉइंट में क्लियर लिख दिया था मैंने कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव।
यानी पॉजिटिव से चलेगा और निगेटिव पर क्या होगा, एंड कर जाएगा। तो वैसी स्थिति में कहते हैं हम लोग दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगा। क्यों? इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज, कारण देते हुए, इट इज बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इस तरह हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पढ़ लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ लिए। समझ में उम्मीद करता हूं मैं कि आपको इतना ज़रूर आ गया होगा। अब हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कुछ इम्पोर्टेंट केस में जस्ट आपको हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। वो बहुत ही शानदार, बड़ा ही अट्रैक्टिव टॉपिक रहेगा। कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खींचेंगे हम, इसके लिए हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।